तो यार अब तक तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि सुपाबेस इंडिया में बैन हो गया है। और इसके बैन होने का यार कोई एग्जैक्ट रीजन मुझे भी नहीं पता है। और ना सरकार ने ऐसा कुछ बताया है कि इस वजह से हम सुपाबेस को बैन कर रहे हैं। और अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये वाला एरर आ रहा है तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारा सुपाबेस तुम्हारा प्रोजेक्ट सुपाबेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसका एक बहुत छोटा सा और सिंपल सा सॉल्यूशन है कि बस तुम्हें अपने आईपी एड्रेस को चेंज करना होगा, यानी तुम्हें किसी वीपीएन को यूज करना होगा अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो बस बेसिक सा तुम अपने सेटिंग में जाओ और वहाँ से एक वीपीएन कनेक्ट कर लो, या तो तुम कोई थर्ड पार्टी का वीपीएन यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक वीपीएन कनेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं अपने पेज को लोड करूँगा, तुम देख सकते हो यहाँ से हमारा एरर भी गायब हो जाएगा और सुपरबेस से डेटा लोड हो जाएगा हमारा। और एक खास बात है सुपरबेस के बारे में, ये डेवलपर के बीच इतना फेमस हो गया था क्योंकि ये नो एसक्यूएल सपोर्ट करता है, एसक्यूएल भी सपोर्ट करता है। और आप यहाँ पर वेक्टर भी स्टोर कर सकते हो, फाइल्स भी स्टोर कर सकते हो। और खासकर जितने भी एआई टूल्स हैं जैसे लवेबल, बॉल डॉट न्यू, ये सारे सुपाबेस पे ही कनेक्ट होते हैं और अपने डेटा को वहीं पर ही स्टोर करते हैं। तो चलो एक नज़र मारते हैं कि कैसे ही कोई गवर्नमेंट किसी वेबसाइट को बैन कर देती है। तो जैसे कि तुम एक क्लाइंट हो और तुम्हें कोई वेबसाइट विजिट करनी है, तुम एक डोमेन नेम सर्च करते हो गूगल पर, वो डोमेन नेम जाता है तुम्हारे आईएसपी प्रोवाइडर के पास, जिसके पास होता है डोमेन रिजॉल्वर, जो तुम्हारे वेबसाइट के डोमेन नेम का आईपी एड्रेस चेक करता है और तुमको आईपी एड्रेस रिटर्न करता है। और तुम उसी आईपी एड्रेस के थ्रू ही अपने वेबसाइट के वेब पेज को अपने ब्राउज़र पर लोड कर पाते हो। और जैसे ही कोई सरकार किसी वेबसाइट को बैन करती है, वो उसकी आईपी एड्रेस को बैन कर देती है कि इस आईपी एड्रेस तक किसी भी डोमेन के थ्रू तुम नहीं पहुंच सकते। बस यही दिक्कत होती है कि तुम्हारा जो सर्वर होता है, वो तुम्हारे डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर पाता। और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें बस अपना आईपी एड्रेस चेंज करना है और तुम उसको यूज कर सकते हो। और यार एक अच्छी बात ये है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट कहीं सर्वर पर होस्ट किया है तो तुम्हें ये वाली दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा जितना भी डेटा और जो भी सर्वर है वो सब क्लाउड के थ्रू मैनेज हो रहा है, ना कि किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। बाकी तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम सुपाबेस का यूज क्या चीज स्टोर करने के लिए ज्यादा करते हो।